Hello everybody, Pratisruti here and welcome to my YouTube channel. And in today's session, we will discuss a poem, His Return to London, which was written by Robert Herrick. So Robert Herrick, he was born in the year 24 August 1591 and died in the year 15 October 1674. And he was best known for his book of poems Hesperides. Hesperides के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1648 को. ओके तो बिफोर गोइंग टू द पोएम, पहले उसके बैकग्राउंड सिनेरियो के बारे में कुछ जान लेते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट हैरिक जो कि एक कैवेलियर पोएट हैं. ठीक है, कैवेलियर पोएट का मतलब क्या कि चार्ल्स फर्स्ट जब रूलर थे कैरोलाइन पीरियड में, चार्ल्स फर्स्ट जब रूलर थे तो उनको जो लोग फॉलो करते थे, जो लोग ओबे करते थे, उनको कैवेलियर पोएट कहा जाता था. ठीक है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ रूलिंग जब प्यूरिटेन्स आते हैं तो वो अपने रूल से लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं. एंड ये तो पता होगा कि चार्ल्स फर्स्ट वाज द ओनली किंग जिनको कि बीहेडेड किया गया था. ठीक है, तो जब उनको बीहेडेड कर दिया जाता है एंड प्यूरिटेन्स अपने रूल से लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं, तो जब उनको बीहेडेड किया जाता है, आफ्टर दैट जो भी कैवेलियर पोएट्स थे, जो लोग भी उनको फॉलो करते थे, उनको अपनी कंट्री से बैनिश्ड कर दिया जाता है, उनको बैनिश्ड कर दिया जाता है. ठीक है, तो जब बैनिश्ड कर दिया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री छोड़ के दे शिफ्टेड समवेयर टू द वेस्ट. ओके, एंड आफ्टर दैट प्यूरिटेन्स वो कंट्री को रूल करने लगते हैं. तो वो जब रूल करते हैं कि माना कि उनका मोटो अच्छा था, बट उनका जो प्रोसीजर था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो लोग बहुत ज़्यादा फैडअप हो जाते हैं. ठीक है, तो जब फैडअप हो जाते हैं बहुत प्यूरिटेन्स की वजह से, तो आफ्टर प्यूरिटनिज़म जब रेस्टोरेशन एरा में क्या होता है कि अगेन लोग चार्ल्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स टू को रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि अगेन वो अपनी कंट्री को आए और अगेन रूलर बने, अगेन रूल करे. ठीक है, जिसे कि हम रेस्टोरेशन एरा बोलते हैं. ठीक है, तो दैट टाइम जब लोग जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगेन वो अपनी कंट्री को रिटर्न आए, तो उसके दैट टाइम कि आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग्स, बेनिशमेंट के बाद वेस्ट में जो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी लाइफ जो कि फुल ऑफ अनप्लीजेंट वेरीनेस हो जाती है. अगेन जब वो कंट्री को रिटर्न आ रहे होते हैं तो उनके मन में जो एक एक्साइटमेंट होता है, जो एक हैप्पीनेस होता है, दैट ऑल ही हैज़ पोर्ट्रेड इन दिस पोएम. होता है ना कि आप भी अगर जब हॉस्टल लाइफ में, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में जब हॉस्टलर होते हो, तो आफ्टर मंथ्स जब अपनी घर को रिटर्न आते हो तो एक अलग प्रकार का हैप्पीनेस होता है. इज़न्ट इट लाइक दैट? पोएट भी आफ्टर ईयर्स जब अपनी मदरलैंड को रिटर्न आ रहे हैं तो उनके मन में भी जिस प्रकार का हैप्पीनेस राइज हो रहा है, वो सब यहाँ पर उन्होंने पोर्ट्रेट किया है. ठीक है, तो पोएम देख लेते हैं फिर. ठीक है, फर्स्ट लाइन, फ्रॉम द डल कन्फाइंस ऑफ द ड्रूपिंग वेस्ट टू सी द डे स्प्रिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट ईस्ट. देखो यहाँ पर मेटाफोर का यूज़ हुआ है. ठीक है, दो कंट्री है, पहले जो वो सेटल हुए थे वेस्ट में वो एक साइड, एंड दूसरे साइड जब वो वेस्ट से अपनी कंट्री को रिटर्न आ रहे हैं ईस्ट को, अपनी मदरलैंड को. ठीक है, दो कंट्री. ठीक है, तो पहले ड्रूपिंग वेस्ट मतलब वो जहाँ सेटल हुए थे वेस्ट के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम द डल कन्फाइंस ऑफ द ड्रूपिंग वेस्ट, वहाँ क्या था, डल कन्फाइंस मतलब वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. डल मतलब क्या, अनप्लीजेंट. ओके, उनकी चारों तरफ जो है प्रॉब्लम, सफरिंग्स, वेरीनेस, अनप्लीजेंट उनको कन्फाइंड करके रखा था. ड्रूपिंग वेस्ट क्या सिम्बोलाइज करती है कि ड्रूपिंग वेस्ट मतलब सनसेट क्या सिम्बोलाइज करती है, समथिंग डार्कनेस, समथिंग एंड वो सिम्बोलाइज करती है. लाइक दैट उनके लाइफ में भी डार्कनेस थी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, सफरिंग्स था. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन, टू सी द डे स्प्रिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट ईस्ट. एंड अब जब वो अपनी मदरलैंड को रिटर्न आ रहे हैं, उसको वो प्रेग्नेंट ईस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. प्रेग्नेंट ईस्ट मतलब प्रेगनेंसी मतलब क्या, अराइजिंग ऑफ समथिंग न्यू. तो ईस्ट मतलब जब सनराइज होता है उसको पोएट बोल रहे हैं कि दैट्स अराइजिंग ऑफ समथिंग न्यू. वो क्या सिम्बोलाइज करती है हमारे मन में कि ऑफ न्यू होप, न्यू ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, समथिंग न्यू, ब्राइटनेस के सिम्बोलाइज करती है. लाइक दैट पोएट भी जब वेस्ट से अपनी मदरलैंड को आ रहे हैं
टू सी द डे स्प्रिंग, एक नया दिन देखने के लिए, विच वॉज फुल ऑफ ब्राइटनेस, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अपनी कंट्री को प्रेग्नेंट ईस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रेविस्ट इन स्पिरिट आई कम, नो मोर आई फ्लाई टू यू, ब्लेस्ड प्लेस ऑफ माई नेटिविटी। रेविस्ट इन स्पिरिट, रेविस्ट मतलब क्या, डिसऑनर्ड, डिफाइल, अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में डिसऑनर्ड, डिफाइल लेके आई कम, मैं आ रहा हूँ। नो मोर आई फ्लाई टू यू, मैं आ रहा हूँ, मैं चल के नहीं आ रहा हूँ, मैं उड़ के आ रहा हूँ। मतलब वो इतने ज़्यादा हैप्पीनेस है, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके मन में कि वो बोल रहे हैं कि मैं उड़ के आ रहा हूँ। ठीक है, ब्लेस्ड प्लेस ऑफ माई नेटिविटी, ब्लेस्ड मतलब क्या, होली, वर्शिप्ड, मैं कहाँ आ रहा हूँ, टू द होली प्लेस विच वॉज माई नेटिव लैंड, विच वॉज माई मदर लैंड। Thus which hallowed food, I touch the ground with thousand blessings by the fortune crowned. Thus with hallowed food, वो इतने ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं कि उनकी जो फूड है वो एकदम लाइट वेटेड हो गई है, हैलो फील कर रहे हैं वो। ओके, एंड जब उनकी फूड ग्राउंड को टच कर रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अपनी मदरलैंड, उनकी मदरलैंड उनको वेलकम कर रही है, इनवाइट कर रही है विथ 1000 नंबर्स ऑफ ब्लेसिंग्स क्राउंड। ठीक है, 1000 नंबर्स ऑफ ब्लेसिंग देंगे, उनको क्राउन कर रही है, उनको वेलकम कर रही है अपनी कंट्री। ठीक है, आप भी जब हॉस्टल से अपने घर को रिटर्न आ रहे हो तो ऐसा होता है ना कि सब मुझे वेलकम कर रहे हैं, हर जगह नया नया लग रहा है। इज़न्ट इट लाइक दैट, पोएट भी जब आफ्टर ईयर्स ऑफ सफरिंग्स अपने मदरलैंड को रिटर्न आ रहे हैं तो उनको भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब मुझे वेलकम कर रहे हैं, विथ 1000 नंबर्स ऑफ ब्लेसिंग्स उनको क्राउन किया जा रहा है। ठीक है, O fruitful genius that bestowed here an everlasting plenty year by year. O fruitful genius, ये वो अपने मदरलैंड के लिए यूज़ किए हैं कि O fruitful genius, ओ माई मदरलैंड, that bestowed here an everlasting plenty year by year, कि ओ माई मदरलैंड, आपने इस कंट्री में ऐसा बिस्टोड किया है कि यहाँ पर कभी भी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। प्लेंटी, एन एवरलास्टिंग प्लेंटी ईयर बाय ईयर, कभी भी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मतलब यहाँ पर वो किसी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहे, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओ प्लेस, ओ पीपल, मैनर्स, फ्रेम टू प्लीज ऑल नेशंस, कस्टम्स, किंड्रेड्स, लैंग्वेजेस। वो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ की कस्टम्स की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की, मैनर्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो कस्टम्स है, लैंग्वेज है, यहाँ की जो लोग हैं, दे आर फ्रेम टू प्लीज़। यहाँ जो भी आउटसाइडर्स आते हैं या फिर जो लोग भी आते हैं, दे आर फ्रेम टू प्लीज़, मतलब खुश हो जाते हैं। मेरी कंट्री में कभी भी हैप्पीनेस की कमी नहीं है, इट वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। ओके, आई एम ए फ्री बर्न रोमन, सफ़र दैन दैट आई अमंगस्ट यू लीव ए सिटीजन। आई एम ए फ्री बर्न रोमन, यहाँ रोमन मतलब डोंट थिंक अबाउट रोमन, रोम, यहाँ रोमन मतलब लंदन को, कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड लंदन को रोम ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर रोमन का यूज़ हुआ है। आई एम ए फ्री बर्न रोमन, आई एम ए इंडिपेंडेंट रोमानियन, सफ़र दैन दैट आई अमंगस्ट यू लीव ए सिटीजन। आफ्टर ईयर्स ऑफ सफरिंग, जब उनका एक्सपल्शन डे आया, ठीक है, जब रिटर्न आने का डेट आया, तब उनको फील हुआ कि अगेन आई एम फीलिंग लाइक ए सिटीजन ऑफ माई मदरलैंड। ठीक है, लंडन माई होम इज़, दो बाय हार्ड फेट सेंट इनटू ए लॉन्ग एंड इर्कसम बैनिशमेंट। इवन इफ मुझे अपनी फेट की वजह से मुझे एक सेकेंड, ओके इवन इफ मुझे अपनी फेट की वजह से मुझे बेनिश्ड कर दिया गया था, बट लंदन जो है वही मेरा घर है। ठीक है, येट सिंस कॉल्ड बैक हैंड्स फॉरवर्ड लेट मे बी, एंड जब अब मुझे बुलाया गया है हैंड्स फॉरवर्ड, आगे मुझे यहीं पर ही रहना है, नेक्स्ट मुझे वेस्ट की तरफ और नहीं जाना। ओ माई नेटिव कंट्री रिपोस्ड बाय यू, for rather than I will be to the west return. O native country, O my motherland, reposed by you, for rather than I will to the west return, I will back for the first year to have mine own. On का मतलब क्या, जब किसी के डेथ के बाद उनको जलाने के बाद जब उनकी एसेस रह जाती है, उसको जो एक पॉट में रखा जाता है उसको अर्न क्या कहा जाता है।
तो यहाँ पर पोएट ये दोनों लाइन में बोल रहे हैं कि लंदन में मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पर ही अपना जो लास्ट ब्रेथ है वो लेना चाहता हूँ, बट मैं कभी वेस्ट की तरफ और नहीं जाना चाहता। ठीक है, मतलब वो अपनी कंट्री में अपना डेथ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं रैदर देन गोइंग टू द वेस्ट। ठीक है, वीक आई एम ग्रोन एंड मस्ट इन सच टाइम फॉल गिव दो माई सेक्रेट रेलिक्स बरियल। वीक आई एम ग्रोन मतलब अब मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ एंड वीक भी हो गया हूँ, एंड मस्ट इन सट टाइम फॉल, एंड अब जो है मेरे पास बहुत कम टाइम है, एंड विद इन दिस सट पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव इट टू यू, गिव दो माई सेक्रेट रेलिक्स बरियल। एंड एट द लास्ट मैं क्या देना चाहता हूँ, अपनी जो सेक्रेट रेलिक्स मतलब अपनी जो मरने के बाद जो समाधि बनाया जाता है दैट इज़। तो बोल रहे हैं कि मैं यहीं पर ही अपना लास्ट ब्रेथ लेना चाहता हूँ, यहीं पर ही अपना जो सेक्रेट रेलिक्स है उसको बरीड करना चाहता हूँ, एंड वही मेरी तरफ से मेरे मदरलैंड के लिए एक टोकन ऑफ लव होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। 20 लाइन्स का एक शॉर्ट पोएम है। एंड देखो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ AABBCC का राइमिंग स्कीम है, 20 लाइन्स का है। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इवन इफ अगर कोई डाउट रह गया होगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट, एंड see you then in the next video. Till then, take care, and yes, अगर अच्छा लगा then do a like, share and subscribe, and thank you so much.